हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जून 2025 के समसामयिक पर आधारित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप में करवाऊंगा। दोस्तों, ये प्रश्न जून के हैं और ये बेस्ट 50 है और ये बीपीएससी जो आगामी होने वाली पीटी एग्जाम है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल जो आगामी होने वाला है, इन सब को ध्यान में रखकर तैयार किया गया दोस्तों। और जानते हैं आप लोग कि करंट अफेयर के क्या वेटेज होते हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं अंत में आप लोग को ट्रिक्स और कुछ टिप्स बताऊंगा जो किस तरह से करंट अफेयर को एग्जाम में किया जाता है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि भारत के किस संगठन ने जून 2025 में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना की जांच की है, तो आपका है डीजीसीए यानी जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ उत्तर लगा दिया है। हाँ, आप लोग अगर चाहते हैं कि टेस्ट करें तो आप लोग पहले अपना उत्तर दीजिएगा, उसके बाद से मैं बताऊंगा जो उत्तर सुनिएगा और आप लोग टिक लगाइएगा। और कमेंट में लास्ट में लिखा है कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियो बनाने पर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर किस स्थान पर सफलतापूर्वक उतरा था, तो दोस्तों ये आपका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये तो सर्वविदित है। जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू, ये भी जानते हैं आप लोग। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारत ने ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो दोस्तों आपका है UN विमानन विशेषज्ञों की जांच भागीदारी। भारत ने इसे अपने सुरक्षा कारणों के चलते इसे मना कर दिया कि आप भारत में आकर के जांच नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर। अमृत योजना ने जून 2025 में कितने वर्ष पूरा किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका सी, 10 वर्ष पूरा किया है। यहाँ मैंने लिख दिया है। किस राज्य में पहला न्यूक्लियर SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बी। ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए MBBI आप लोग लिख लीजिएगा, MBBI। बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए MBBI है, तो आप लोग इसे एकदम ध्यान में रखिए कि बिहार के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 7 नंबर प्रश्न। विद्या शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका बी, आंध्र प्रदेश में ये शुरू की गई है। आगे हम लोग देखेंगे धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान कब शुरू किया गया है, तो 15 जून को शुरू किया गया है। पूरी तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप शुरू की गई है, तो आपका है इकोर यात्रा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इकोर यात्रा। आगे CBSE ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को किस नए स्वरूप यानी नए प्रारूप में आयोजित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों आपका है 10वीं कक्षाओं की साल में 2 बार। याद रखिएगा 2 सत्रों में परीक्षाओं, यानी ये नया पहल है CBSE का और ये CBSE ने नया पहल किया। देखते विद्यार्थियों को कितना लाभ होता है इससे। अगला प्रश्न 11 नंबर। वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी होगी, तो आपका 6.4% होगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, ये अमेरिका का एक संस्था है जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता है। भारत की विकास दर फाइनेंशियल ईयर 26 में कितनी अनुमानित की है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, 6.5%। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत का वित्तीय वर्ष 25-26 में इतना वृद्धि होगी GDP में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों आपका ये 99 है। ध्यान रखिएगा 99, हम लोग कुछ आगे बढ़े 99 है, लेकिन फिर भी भारत में ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या था, तो आपका भारतीयों को ईरान से बाहर निकालना था। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंधु काफ़ी चर्चा में था। अभी इजराइल युद्ध के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न हुई है। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत कितने भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, तो आपका है 3170 भारतीयों को वहाँ से वापस लाया गया है। बेंगलुरु में RCB की जीत के बाद मची भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों ये 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दोस्तों ये कितना दुखद घटना था। ये किसी के लिए जश्न था और किसी के लिए मातम में बदल गया। किसी भी चीज़ के लिए इतना भी पागलपन ना हो कि आपने जान गंवा दी। ये सब लोग क्रिकेट के बड़े प्रशंसक थे और एकदम क्रिकेट प्रेमी थे, इसलिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब जान चला जाए इस तरह से। 17 नंबर प्रश्न है। भारत में मानसून सामान्य से कितने दिन पहले पूरे भारत में फैल गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 7 दिन पहले ये हो गया है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, दोस्तों ये VVI प्रश्न है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए और बिहार के लिए भी। किस शहर में स्थापित की गई है इसकी शाखा, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका आगरा। मैंने यहाँ लगा दिया आगरा है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न है। जून 2025 में भारत का रेपो रेट कितना रहा है, तो आपका
6.25 है, याद रखिएगा दोस्तों 6.25 है। रेपो रेट आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कितना रहेगा, इसी वजह से देश में महंगाई बढ़ता घटता है या निर्धारित होता है आपका रेपो रेट से भी। और लोन सस्ता होगा, लोन महंगा होगा, ये भी इस पर डिपेंड करता है रेपो रेट पर, और इसे RBI के द्वारा तय की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने परिवार को लाभ मिला है, तो दोस्तों ये आपका है 3 करोड़ परिवार को लाभ मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हमारे शिक्षक पोर्टल किस उद्देश्य से स्थापित की गई है यानी शुरू की गई है, तो आपका शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, यानी शिक्षक महोदय यहाँ जाएंगे, अपना फिंगर लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे और इनसे उनका उपस्थिति दर्ज हो जाएगा। अमृत योजना के तहत कितने घरों को नल जल से सुविधा दी गई है, नल जल सुविधा दी गई है, तो 2.03 करोड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में 2025 में सबसे अधिक तापमान दर्ज की गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका चूरू में हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चूरू में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है भारत में 2025 में। SCO समिट 2025 में भारत ने किस विषय पर अपनी भागीदारी से दूरी बना ली है, तो SCO समिट हाल ही में हुआ है दोस्तों, 2-3-4 दिन पहले ही हुआ है। जैसे आज 29 तारीख है, तो ये 4-5 दिन पहले हुआ है SCO समिट, और इसमें इजराइल और ईरान संघर्ष की निंदा, इजराइल और ईरान की संघर्ष निंदा प्रस्ताव था, तो भारत ने इस पर अपना हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से संबंध अच्छे हैं, इसलिए भारत नहीं चाहता कि किसी पक्ष में झुक जाए मैटर। 25 नंबर प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने किस देश की यात्रा सलाह को दुष्प्रचार बताया है, तो आपका अमेरिका है, याद रखिएगा दोस्तों अमेरिका। कैलाश मानसरोवर यात्रा 26 नंबर प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में क्यों में चर्चा रही है, तो आपका है भारत चीन संबंध में सुधार है, भारत चीन के संबंध में सुधार हो रहा है, इससे जो यात्री है वहाँ के उन्हें कुछ शुभ संकेत मिल रहा है कि कुछ और सुविधा बढ़ेंगे इस यात्रा में। 22 नंबर प्रश्न है, 2025 में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरे का कप्तान किसे बनाया गया है, तो दोस्तों आपका सुमन गिल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों सुमन गिल। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान कौन है, तो बेन स्टोक है वहाँ के कप्तान, ध्यान रखिएगा। जून 2025 में भारत में किस योजना को 10 वर्षीय वर्षगांठ मनाई गई है, तो आपका है अमृत योजना को भारत में जून 2025 में 10 वर्ष पूरा गया है, और जून 2015 में शुरू की गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी की फर्स्ट टर्म शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका 30 नंबर प्रश्न है, बेंगलुरु क्राउड क्रश की घटना किस वजह से हुई थी, तो आपका RCB के जीत की जश्न की वजह से हुई थी, ध्यान रखिए दोस्तों, काफ़ी चर्चा में था यह खबर, ध्यान रखिएगा, इसका डेट भी पूछ सकता है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने झरिया मास्टर प्लान के लिए कितनी राशि मंजूर की है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका C 5940.7447 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। मानसून से पहले मध्य भारत में तापमान सामान्य से कितना कम था, तो सामान्य होता है उससे कितना कम था, तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस कम था मध्य भारत में। CBSE ने किस कक्षा में बोर्ड की 2 बार परीक्षा योजना कराने की योजना शुरू की है, तो आपकी 10वीं कक्षा, जैसे कि इससे पहले हम लोग देखें 10वीं की कक्षा के लिए अब वर्ष में 2 बार एग्जाम होगा। अब विद्यार्थियों के थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि 2 बार एग्जाम देंगे, इससे कई सारे अवसर आएंगे। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचा, तो आपका केरल है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंधु किन 2 देशों से जुड़ा था, तो आपका भारतीयों को निकाला गया था ईरान से, तो इसी से जुड़ा था ऑपरेशन सिंधु, और इसमें 3170 भारतीयों को वहाँ से वापस लाया गया है। जून 2025 में कौन सा भारतीय शहर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये आपका समसामयिकी है, तो आपका बेंगलुरु। अब किस वजह से रहा है आप लोग ध्यान लगाइए, RCB की जीत की वजह से। आपका वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो आपका यहाँ है बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शिक्षा में सर्वाधिक डिजिटल पहुँच वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ये तो सभी शिक्षा में आ गया है, डिजिटल में भी आ गया है। ऑपरेशन सिंधु किस मंत्रालय के तहत चलाया गया था, तो आपका विदेश मंत्रालय के अंदर चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। वर्ष 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है, तो आपका है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, याद रखिए दोस्तों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 100% की अनुमति मिल गई है। 42 नंबर प्रश्न है, 2025 यानी 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या था, तो आपका है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे किस सरकार ने स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन 2.0 शुरू किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका उड़ीसा, ध्यान रखिएगा दोस्तों उड़ीसा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मिलकर गगनयान अभ्यास शुरू किया है, तो गगनयान आपका
फ्रांस के साथ शुरू किया है गगनयान अभ्यास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गगनयान अभ्यास। 45 नंबर प्रश्न है 45, भारत का सबसे अधिक एक्सपोर्टिंग राज्य 2025 में कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु से सबसे अधिक एक्सपोर्ट की जाती है गुड्स। ये ध्यान रखिए दोस्तों। 2025 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला राज्य कौन सा है? 2025 के लिए है सिर्फ ये, तो मध्य प्रदेश 2025 में सबसे अधिक विकास किया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2025 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आपका है 125। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 125। हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है? तो यहाँ आपका है डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है और सेकेंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। भारत में किस योजना से डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार हो रहा है? तो आपका है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और लास्ट प्रश्न है 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुई है? 2025 के लिए डेटा है, तो आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्टार्टअप शुरू की गई है 2025 में। तो दोस्तों ये वीडियो करंट अफेयर का जिसमें 50 प्रश्न था और मोस्ट वीवीआई प्रश्न था 50, खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए इस पर कंटेंट है, आप लोग जा सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।